भारतीय फिल्मों का पहला विलेन जो देश के लिए मर मिटने को भी तैयार था। जिस फिल्म को छू देता वो बन जाती थी ब्लॉकबस्टर। भारतीय फिल्मों का इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र फिल्म के साथ ही भारतीय सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भारतीय फिल्मों में विलेन के रोल की शुरुआत कैसे हुई? जब फिल्में आई तो ये साइलेंट होती थी। उस दौर में भी बिना डायलॉग के विलेन हुआ करते थे जो अपनी दमदार पर्सनैलिटी से ही हुक्म जमाया करते थे। चलिए आपको देश के पहले विलेन से मिलवाते हैं। भारतीय फिल्मों के पहले विलेन हीरा लाल ठाकुर हैं। उन्होंने ही फिल्मों में खलनायक के रोल की शुरुआत की थी और इसलिए उन्हें ही भारतीय सिनेमा का पहला विलेन माना जाता है। उन्होंने पहले साइलेंट फिल्मों में और फिर रंगीन फिल्मों में खूब काम किया और नेम फेम हासिल किया। हीरा लाल ठाकुर का जन्म लाहौर में हुआ। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और कलाकारी में रुचि थी। जब वो परिवार के साथ रामलीला देखने जाते थे तो भी उनका ध्यान सबकी एक्टिंग और लुक पर ही होता था। उन्हें रामलीला में सबसे पसंदीदा कैरेक्टर रावण का लगता था। हीरा लाल ठाकुर ने फिल्मों में काम करना साल 1928 से शुरू किया। उनकी पहली शंकर देव आर्या की फिल्म डॉटर्स ऑफ टुडे से डेब्यू किया। इसी फिल्म से पाकिस्तानी सिनेमा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद वो लगातार कई फिल्मों में दिखे और डायरेक्टर की पहली पसंद बन गए। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो कोलकाता आकर बस गए। उन्होंने साल 1945 में दर्पण रानी से शादी करके घर भी बसा लिया था। जहां एक और लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री इतनी विकसित नहीं थी तो भारत में काफ़ी फिल्मों को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा था। साल 1951 में हीरा लाल ठाकुर ने भारतीय फिल्मों में काम करना शुरू किया। ये फिल्म थी बादल, जहां उनके अपोजिट मधुबाला ने काम किया था। अब बॉलीवुड में हीरा लाल ठाकुर बैक टू बैक नेगेटिव रोल से छाप छोड़ रहे थे। अमर प्रेम, गुमनाम से लेकर औरत जैसी फिल्में खूब पसंद की जा रही थी। उन्होंने अपने 50 साल का करियर फिल्मों में बिताया। करीब 150 से ज़्यादा फिल्मों में भी काम किया और पहले विलेन का टैग भी हासिल किया। कहते हैं कि वो जिस फिल्म को छू देते थे वो सुपरहिट हो जाती थी। फिल्मों के अलावा हीरा लाल ठाकुर ने खूब नाम कमाया था। वो देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले योद्धाओं में से भी एक थे। वो भगत सिंह के साथ आज़ादी की लड़ाई में भी सक्रिय रहे। साल 1981 में हीरा लाल ठाकुर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।